संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के लिए गई टीम पर हमले के साथ हिंसा भड़क उठी। इस सर्वे का आदेश संभल की जिला अदालत में एक याचिका के बाद दिया गया था, जिसमें कहा गया कि जामा मस्जिद का निर्माण प्राचीन काल के श्री हरिहर मंदिर की जगह पर किया गया है। ये भी दावा किया गया है कि हरिहर मंदिर को बाबर ने नष्ट किया था। मुगल काल में यहाँ मंदिर को जबरन मस्जिद में बदल दिया गया था। कोर्ट के याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि वर्तमान में जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है। आइए जान लेते हैं कि कौन है भगवान हरिहर, इन्होंने अवतार क्यों लिया और कहां है इनके मंदिर। हरिहर दो शब्दों से मिलकर बना है। हरि का मतलब है भगवान विष्णु और हर यानी शिव। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार हरिहर भगवान का वो स्वरूप है जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही शरीर में आधे आधे दिखते हैं। भगवान हरिहर का स्वरूप वास्तव में भगवान शिव का एक रूप है जिसमें वो भगवान विष्णु के साथ आधे रूप में दिखते हैं। भगवान हरिहर के स्वरूप को लेकर अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। ये कथा एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की। शिव शंकर प्रसन्न हुए और दोनों से वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने शिव जी से वरदान मांगा कि उनके पुत्र बने। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की इच्छा तब पूरी करेंगे जब सृष्टि की रचना के दौरान उनको सफलता नहीं मिलेगी और क्रोधित हो उठेंगे। तब उस क्रोध से शिव उत्पन्न होंगे और 11वें रुद्र कहे जाएंगे। वहीं भगवान विष्णु ने शिव जी से वरदान के रूप में भक्ति मांगी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु को अपना आधा शरीर मान लिया। इसके बाद से ही वो हरिहर रूप में पूजे जाने लगे। शास्त्रों में कहा गया कि भगवान हरिहर के दाहिने भाग में रुद्र के निशान हैं और बाएं भाग में विष्णु के चिन्ह हैं। हरिहर भगवान दाहिने हाथ में शूल धारण करते हैं और बाएं हाथ में चक्र और गदा धारण करते हैं। उनके दाहिने और गौरी और बाईं और लक्ष्मी विराजमान रहती है। कुल मिलाकर भगवान हरिहर शिव और विष्णु का एकीकरण है जो अपने अपने अलग गुणों के लिए पूजे जाते हैं। एक और भगवान भोलेनाथ जहां विनाश के देवता हैं, वहीं विष्णु सृष्टि के पालन करता है। फिर हरिहर स्वरूप में दोनों एक साथ विराजमान है, यानी सृष्टि को संहार और संरक्षण दोनों ही जरूरी है। एक ऐतिहासिक कथा में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव और भगवान विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव लोगों में एक बार इस बात को लेकर विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ भगवान है। शैव लोग भगवान शिव को और वैष्णव भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बता रहे थे। इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों के लोग शिव शंकर के पास पहुंचे। उनको लगा कि इस तरह का विवाद होना ही नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने हरिहर रूप धारण किया जिसमें आधे विष्णु और आधे शिव थे। इससे भक्तों को समझ में आ गया कि इन दोनों महाशक्तियों में कोई विवाद नहीं है, इसलिए उनमें भी विवाद नहीं होना चाहिए। ये भी कथा मिलती है कि प्राचीन काल में शैव और वैष्णव में विवाद से समाज में संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। इसलिए दोनों ही संप्रदायों में प्रबुद्ध जनों ने मिलकर एक स्थान पर एक सम्मेलन कर समझौता करा। उसी स्थान पर हरि और हर की संयुक्त रूप में स्थापना की गई, जिसे हरिहर क्षेत्र कहा गया। यह स्थान आज बिहार के सोनपुर में स्थित है, जहां पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। यहीं पर हरिहर मंदिर स्थापित है। झारखंड के गिरिडीह में भी भगवान हरिहर का एक मंदिर है, जिसे हरिहर धाम के नाम से जाना जाता है। हरिहर धाम गिरिडीह जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में बगोदर में जीटी रोड से केवल 1 किलोमीटर पर स्थित है। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा 20 फीट का शिवलिंग स्थापित है। तो ये थी भगवान हरिहर और इस संभल की इस मस्जिद की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।